वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3D है, उसमें मैं आपको अभी तक 9 क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब इसमें मैं आपको 10 और 11 12 क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं इसके 3 पार्ट बना चुका हूं और ये आपका चौथा पार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो ये हमें दो समीकरण दे रखे हैं, इसमें हमें सबसे पहले देखना है क्या क्या हमारा कॉमन है। यदि एक्स वाई हमारे ऊपर होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, डायरेक्टली एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं। और जब भी इस तरह से आता है तो यहाँ पर हम कुछ मान के तब क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि मानना हमारा वहां पर क्वेश्चन तो बड़ा होता है पर वो हमारा आसान भी रहता है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। मान के करेंगे तो आसान रहेगा, तो डायरेक्टली का करने बैठ जाएंगे आप। तो इसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इसमें हम मानते हैं। मानते किस प्रकार से हैं देखिए। पहले क्या कर सकते हैं आप, इसे मान लें समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे मानेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर 3x प्लस वाई है, यहाँ पर भी 3x प्लस वाई है, यहाँ पर 3x माइनस वाई है, यहाँ पर 3x माइनस वाई है। तो आप इसको ही क्या करें, 1/3x प्लस वाई को ही क्या मान लें, a मान लें और ऐसे b मान लें। तो लिखेंगे माना। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, बड़ी ईमानदारी से आप क्वेश्चन को उतारिए, क्योंकि यदि आप वीडियो देख के ऐसे ही आप सोचें कि ऐसे भी सीख जाऊंगा तो ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और ध्यान से देखें एक एक पॉइंट को। तो इसको क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। तो माना ए बराबर 1/3x प्लस वाई, बी बराबर 1/3x माइनस वाई। अब देखें समीकरण, अब समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से एक देखें, इसको ए माना है पूरे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस इसे बी माना और ये यहाँ पर 3/4। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 3। अब देखें ये वाला, अब इसको हमने 1/, इसको माना है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये तो ऊपर आ जाएगा, बट्टे में आएगा हमारा 2 माइनस बी, और यहाँ पर बट्टे में 2 बराबर माइनस का 1/8। अब देखें बट्टे में 2 दे रखा है तो 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ a माइनस बी बराबर माइनस का 1/8। जब भी हर हमारा समान हो तो एक बार लिख लेते हैं, ऊपर वाली संख्या ऐसे लिख लेंगे। अब देखें 2 से 8 कट जाएगा कितने बार, 4 बार। a माइनस बी बराबर माइनस का 1/4, ये समीकरण नंबर हो गया आपका 4। अब देखें, अब आपको a और b के मान निकालने होंगे, तो ये समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 4 है। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ेंगे। अब आप देखें जोड़ेंगे तो b से ये b हमारा कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। अब a और a कितना होगा, 2a, कितना 2a। अब देखें b से भी कट गया, ध्यान से देखें b से भी कट गया, a और a कितना हुआ 2a, 3/4 और ये माइनस का 1/4, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब पहले इसको लिखेंगे आप, फिर प्लस इसको। अब ये माइनस का है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा 2a। अब देखें 4 हमारा आ रहा है, एक बार कर लेंगे। अब 3 माइनस 1 2a, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2/4, 2 से काटेंगे एक बार, ये 2 बार। अब a का मान निकालेंगे, 2 का आएगा बट्टे में, 2 बट्टे में 2 का इसमें क्या होगा, गुणा हो जाएगा। जो संख्या होती है बट्टे में आएगी तो गुणा हो जाएगा, 2 के लिए कितने हो जाएंगे 4। अब a को क्या माना था हमने, 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4। पलट देंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो 3x प्लस वाई, बट्टे में लिखते नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर बराबर 4। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 5, क्योंकि 4 हमारे बन चुके हैं। अब ये समीकरण नंबर कितना होगा, 5। अब निकालेंगे पहले b का मान, किसका मान निकालेंगे, b का मान। a का मान रखेंगे, a का मान इधर देखें, a का मान। अब देखें a वाले कौन समीकरण है, 3 है और 4 है। a का मान किसमें रख लो, समीकरण नंबर 3 में। a का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो देखें a का मान कितना है, a का मान है हमारा 1/4 प्लस b बराबर 3/4, समीकरण नंबर 3 है। अब देखें b का मान निकालना है, 3/4, जे इधर से इधर आएगा माइनस का होगा 1/4।
अब देखिए 4 और ये आएगा 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2/4। 2 से काटेंगे एक बार, ये 2 बार, 1/2। अब b को हमने क्या माना था, b को हमने माना था 1/3x माइनस बाई। अब जो भी माना था हम वो यहाँ लिख लेंगे, तो 1/3x माइनस बाई बराबर 1/2। व्युत्क्रम करेंगे 3x माइनस बाई बराबर 2, क्यों 2 पर आ जाएगा ऊपर। अब देखें ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 6। अब ये समीकरण नंबर हमारा 6 हो गए। अब देखें 5 और 6 को देखें, अब ये हमारे रैखिक समीकरण बन चुके हैं। अब देखें अब इन दोनों को फिर जोड़ देंगे 5 और 6 को, तो y से y कट जाएगा। देखें प्लस का है, ये माइनस का, तो सब दोनों जोड़ देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर तो y से y कट जाएगा 3x और 3x जुड़ जाएगा, कितना होगा 6x। अब 2 ये है और 4 ये, कितना होगा 6। अब देखें 6 बट्टे में कहाँ आएगा, 6 आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, x बराबर कितना आया 1। x का मान कितना आ गया 1। अब x का मान समीकरण 3 में रखते हैं, 4 5 में रखते हैं, 6 में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर 5 ये लिखा हुआ है, x का मान कितना देखें, x का मान है हमारा 1 प्लस y बराबर 4, तो y अब देखें 3 एकम 3 3 जाएगा, 10 किसका हो जाएगा माइनस का, तो 4 में से 3 गया कितना बचा 1, तो y का मान कितना हमारा आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से ये आपका x का मान आया, ये y का मान आया। क्वेश्चन लॉन्ग है पर ये तरीका आपका बेस्ट तरीका है, इससे कोई बेस्ट तरीका नहीं, बेटर तरीका नहीं होगा, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट करके बैठे जाएंगे तो इसमें आपका भी बहुत टाइम लग जाएगा और आप उलझ जाएंगे, क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आप सबसे पहले मानेंगे इनको, मानने के बाद आप a b के मान निकालें। अब जो आपने माना होता है उसको रख लें, फिर आपके लास्ट में 2 सही समीकरण बनते हैं 5 और 6 साधारण से। इन समीकरणों को आप जोड़ के घटा के किस तरह से करके आप जो आपको लगता है जोड़ना चाहिए घटाना चाहिए, इस तरह से आप x y के मान निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको देखना है सबसे पहले तो किस तरह से दे रखा है। अब आपको ये देखें यहाँ पर 5/x+1 है और यहाँ पर 10/x+1 है, तो यहाँ पर सेम है और यहाँ पर सेम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप यहाँ पर इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए माना, अब ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/x+1 को मान लीजिए a और b को मान लेंगे 1/y-1। अब यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/x+1 पूरा हो गया जी a, 1/y-1 ये b हो गया। अब देखा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 होगा 2 से, तो यहाँ देखेंगे अब एक में देखेंगे तो 5 ऊपर है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5a माइनस 2b बराबर 1/2। ये समीकरण नंबर होगा हमारा 3। ठीक है, अब देखें ऐसे यहाँ पर 2 है, अब 2 है, अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा y वाला क्या है, इसको माना है b, तो b आएगा यहाँ पर प्लस 10a आएगा यहाँ पर, क्योंकि 10 है यहाँ, इसको हमने a माना था बराबर। अब देखें ये 2 सही 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और ऊपर 1 है तो 5/2 आएगा, कितना आएगा 5/2। अब देखें आप तो इसको क्या करें, पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पर 10 लिख लो, तो 10a प्लस b बराबर 5/2। समीकरण नंबर मानेंगे से 4 हो गया 3 हो गया। अब देखें आपको यहाँ से निकालना है a और b का मान, तो आप क्या करें 2b यहाँ पर है, यहाँ b है, तो यहाँ पर इसका 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 2 का गुणा करके, समीकरण 4 में 2 का गुणा करके समीकरण 3 में
जोड़ने पर तो समीकरण 3 में जोड़ेंगे 4 का गुणा करके, तो क्या देखिए, तो यहाँ लिख लेंगे, आप पहले लिख लें आप 5a माइनस 2b बराबर 1/2। अब इसमें 4 में करेंगे 2 का गुणा, तो यहाँ पर 20 हो जाएंगे, 20a, इसमें करेंगे तो प्लस 2b, 2 का गुणा करेंगे 5/2, अगर 2 का गुणा करेंगे तो 2 क्या होगा, कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 यहाँ लिखते हैं, ये 5/2 है, 2 का गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 5, यहाँ पर आएगा हमारा 5। अब इन दोनों जोड़ रहे हैं, यहाँ दोबारा लिख दिए, जोड़ने पर तो 2b से 2 कट जाएगा, और 5 और 20 हमारा कितना होगा, 5 और 20 कितना होगा 25a। अब 1/2 लिखा हुआ है, प्लस 1/2 प्लस कितना है 5, तो ये हमारा कितना आ गया यहाँ पर 25a बट्टे में कितना है 2। अब 2 का करेंगे 5 में मल्टीप्लाई, कितना आएगा 10, अब देखें 25a 11/2, ये दोनों जोड़ दिए। अब देखें 2 का गुणा 5 में 10 हो गए, 10 वाले 11 आया। अब 25 का आएगा बट्टे में कितना हो जाएगा 50। अब देख एक को हमने क्या माना था 1/x + 1, 1/x + 1 आ गया यहाँ पर, ये 11/50। अब व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, x + 1 ऊपर, 50 ऊपर चले जाएंगे, और 11 कहाँ आएगा नीचे, 50/11, एक इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बट्टे में 11 हो गया। अब देखिए 50 11 गुणा करेंगे, एक में तो कितना आएगा 11, तो 50 में से 11 आएगा कितना बचेगा 39/11। तो इस तरह से 39/11 x का मान आ गया। अब देखिए, अब पहले निकालेंगे हम b का मान, क्योंकि a का मान तो हमारे पास आ गया है, अब निकालेंगे b का मान। a का मान रखते ही समीकरण 3 में या 4 में, तो 4 में रखना आसान रहेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस हैं, तो समीकरण 4 में रख लेंगे a का मान। a का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 देखिए यहाँ पर कितना है 10a। अब a का मान है कितना हमारा, a का मान है 11/50, 10a प्लस b का मान कितना है, b का मान देखिए, b कुछ नहीं तो b केवल यहाँ लिख दिए बराबर 5/2, 0 से 0 कट जाएगा, 11/5 प्लस b बराबर 5/2, 5/2। अब देखें जे 11/5 इधर आएगा तो 11/5, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 10। अब 5 का 5 मल्टीप्लाई करते हैं 25, 2 का करेंगे 11 में कितना आएगा 22, 25 में 22 गया कितना बचेगा 3/10। अब b को क्या माना था हमने, b को देखो माना था 1/y - y, 1/y - 1 बराबर 3/10, y - 1, इसको भी पलटेंगे तो 10/3, 10/3। अब 1 इधर आएगा तो इसका हो जाएगा, तो एलसीएम कितना है 3, ये 10, 3 का गुणा करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 3 एकम 3, तो 10 और 3 कितना हुआ 13/3, तो y का मान आ गया 13/3 इस तरह से। तो आपकी जो प्रोसेस थी वही है, आपको पहले देखना है किसको क्या मानना है, उसके मानने के बाद आपके समीकरण नंबर 1 2 फिर 3 4 बनेंगे। अब इसमें हमारे आगे समीकरण नहीं बने क्योंकि इसमें अगर x + y दोनों घट्टे आते हैं, ऐसे हमने माना, अगर इसमें x + y घट्टे आते तो इसमें समीकरण बनते, इसमें केवल x आया तो केवल x आया, तो x का मान डायरेक्टली आ गया और y का मान डायरेक्टली आ गया। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको समीकरण नंबर 1 और 2 मान लेना है। देखें यहाँ पर x + y यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो वही आपको इस प्रकार का क्वेश्चन कई करवा चुका हूं, तो आपको मालूम चाहिए माना 1/x + y बराबर क्या मान लो, इसे a मान लीजिए, इसको मान लेंगे b बराबर 1/x - y। अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 2 से देखेंगे तो यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, 40a, इसको a माना है। अब ये इसको क्या माना था b बराबर 5, समीकरण नंबर
3। अब देखें 25, तो यहाँ पर क्या आएगा 25a माइनस 3b बराबर 1। समीकरण नंबर कितना हुआ 4 हुआ। अब देखें यहाँ से आप निकालेंगे a और b के मान, तो a और b का मान निकालने के लिए यहाँ पर 2b या 3b है, तो इसमें क्या करें 3 का गुणा करते हैं, इसमें 2 का गुणा, क्योंकि इसमें 3 का करेंगे 6 हो जाएगा, इसमें 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो गुणा कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 3 का 4 में 2 का गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो इसमें 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 a, 3 दूनी 6 b हो जाएगा और ये 15 हो गया। अब 2 का करेंगे इसमें, तो 2 का करेंगे 25 में कितना होगा 50 a। अब 2 का कैसे करेंगे 6b, 2 का 1 में करेंगे 2। अब देखें जोड़ने पर, क्या कर रहे हैं जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या होगा 6b से 6b कट जाएगा, 120 और 50 कितना होगा 170 a। अब ये कितना होगा 15 और 2 17, a का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 17 बट्टे में चला जाएगा 170, 17 से कटेगा एक बार और जे 10 बार। a का मान क्या आया, a का मान आया हमारा 1/10, क्योंकि ऊपर एक बार 10 बार। अब देखें a को हमने क्या माना था 1/x + y, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x + y बराबर 1/10। पलट देंगे तो यहाँ पर क्या होगा x + y बराबर 10, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 5। देखिए अब देखें a का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में रख दो या 4 में रख दो, तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो a का मान कितना है, a का मान हमारा 1/10 आया है, तो समीकरण नंबर 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 40 गुणा a का मान 1/10 प्लस 2b, 10 से काटेंगे ये 40 कितने बार 4 बार, 2b। अब देखिए 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 2b, 5 में 4 गया कौन सी का a, b का मान कितना आएगा 1/2। अब b को हमने क्या माना था 1/x - y, 1/x - y बराबर 1/2। पलट देंगे तो x - y बराबर कितना आएगा 2। ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 6। वही प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको स्पीडली करा रहा हूं क्योंकि सभी क्वेश्चन उसी टाइप के आ रहे हैं। तो 5 और 6 को आप क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा y से y कट जाएगा, तो समीकरण 5 व 6 को यहां पर जोड़ दे रहे हैं, तो y से y कट जाएगा, x और x कितना होगा 2x, इधर 2x हो गया। अब 10 और 2 कितना हुआ 12, तो x का मान निकालेंगे तो बट्टे में कितना आएगा 2, 2 से काटेंगे 12 कितने बार 6 बार, x बराबर आ गया 6। अब x का मान आ गया, x का मान 5 में रख दीजिए या 6 में, x का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण नंबर 5 ये। अब समीकरण नंबर 5 देखें x का मान कितना है 6 आ गया, प्लस कितना है 22 बराबर 10। अब देखिए 6 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, अब 10 में 6 आएगा तो y का मान कितना आएगा 4। तो इस तरह से हमारे x और y के मान आगे सेम आपकी वही प्रोसेस रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज यदि आप चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा कोर्स मैं आपको फ्री में कराना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।